जब से टेलीफोन मोबाइल के प्रचार हुई गवार, जब से टेलीफोन मोबाइल के प्रचार हुई गवार, तब से डाकिया बेचारा तो बेकार हुई गवार। मेरे बंधु जब से फोन चल गए दादा, उदाहरण से आपको बताइए दे, एक भैया जी थे तो घर में उनके दो बेटे थे जो छोटे थे, पत्नी जी थी और भैया जी थे। तो बाहर कहीं काम करते थे बेचारे, तो उनके पास फोन, उनके पत्नी के पास फोन। एक दिन की बात है, घर से चले भैया, तो जब बस में घुस गए, बस में भीड़ बहुत थी, पत्नी जी घर पर थी, तब तक पत्नी जी ने फोन मिला दिया। तो पति महाराज बस में थे, पत्नी जी कहने लगी स्वामी कहाँ पहुंच गए। अब बस में भीड़ में कुछ सुनाई नहीं, तो पति महाराज कहने लगे ऐसो करो फोन धर दे हो, हम हन बसिमा। पत्नी कहने लगी आई तुम बसिमा दोसरे, आज तुम्हारी खैर नाई। कहने लगे पति, अब वो बेचारे बसिमा फंसे पड़े, भीड़ में बात नहीं कह पाए। कहने लगे रख दो फोन, बसिमा आना, हम शाम का बात करी हैं। कहने लगी शाम का तुम्हारी खबर आज ले आए हम, दूसरे के बसिमा चलत। मेरे बंधु अब उसके दोस्त पत्नी के दूसरी भावना बन गई कि दूसरे के बसिमा है। मेरे बंधु पत्नी घर को आ गई, फोन को काट के रख दिया विचार कि आज सांझ का मैं इनकी खबर ही ले ले हम पहले। मेरे बंधु गुस्से में भोजन नहीं बनाया, बड़ी नाराज बैठी है। लड़का बच्चा बेचारे भूखे प्यासे सामने पहुंचे, मारे पीट डारो धरी कर, तो वही तो बेचारे लेट के सोई गए। अब पत्नी जी बैठी, तब तक दुई औरतें गाउन वाली उनके आंगन में आई गई। कहने लगी बहनी हम तनी गाना बजानो चाहत, तो कहा लगी ऐसे करो तनी ढोलक हमें लाओ, हम गावे तुम संग में गवाबो। गुस्सा रहे ना, तो का बोली वही ढोलक लेके हाथ, अरे ढोलक माँ जड़े सितार बलम कहूँ छल्ले मिलावती हुई है हो। अरे छल्ले मिलावती हुई हैं हो, ढोलक में जड़े सितार बलम कहूँ छल्ले मिलावती हुई हैं हो। बागों में होंगे, बगीचों में होंगे, मालिनिया से करी के प्यार हमारो जियरा जरावती हुई है हो। वनों पे होंगे, जगतियों पे होंगे, अरे धोबिनिया से करी के प्यार हमारो जियरा जरावती हुई है हो। ढोलक में जड़े सितार बलम कहूँ छल्ले मिलावती हुई हैं हो। और क्या करियो देवी, सेजों पे होंगे, सेजरियों पे होंगे, सौतिनिया से करी के प्यार हमारो जियरा जरावती हुई है हो। ढोलक में जड़े सितार बलम कहूँ छल्ले मिलावती हुई है हो। मेरे बंधु
अब देवी जी बैठ गई, वे औरतें तो दोनों चली गई। जब पति महाराज शाम घर में आए तो लड़का बच्चा बेचारे भूखे सोए गए। जो पति महाराज को देखो सामने आंखों से आंसू की धारा बह रही है, क्योंकि भाव दिया है विद्वानों की माताओं बहनों का कैसा स्वभाव होता है। नारी स्वभाव नाथ सब कहीं और आंसू सदा पलक मारही। आंसू जरा सी बात बिगड़ जाए मानो रोवन लगती तुरंत है। आंसू सब आँखने पर धरे। पति महाराज पहुंचे, पिछौड़ा घूमी के बैठ गई। पति महाराज कहने लगे आखिर हमने कुछ कहूं ना, बात कौन बिगड़ गई। पति महाराज सामने पहुंचे, उधर घूमी के बैठ गए। कह लगे कम से कम बात तो बताबो। जब कहीं बात बताबो तो घूमी के बैठ गई। कहाँ लगी यो बताबो, तुम कौनी अम्मा केरे बसीमा रहा। कहीं का मतलब कुछ समझ नहीं पाए। कहीं तुम की के बसीमा रहा। पति महाराज कहने लगे तुम्हारो दिमाग खराब हुई वो। अरे हम गाड़ी में थे बस में, तब तुमको बताया। कहने लगी तो हमें पढ़ाने की कोशिश ना करो, हम बहुत पढ़ी हैं। पति महाराज कहने लगे तुम जौन बताबो तौन करी डारे ददुआ, हम बस में थे। कहने लगी खाओ हमारी कसम पकड़ो। वहाँ पकड़वा जब कसम खवा ली, कह लगी चलो अब भोजन बनावे खाई ले।